हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो फिर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में लड्डू गोपाल को घर में रखने का प्रचलन बहुत बढ़ रहा है। ऐसे में कोई उन्हें अपना बेटा, कोई सखा तो कोई पूजा के लिए उन्हें घर में लेकर आता है। घर लाने के बाद उन्हें केवल मंदिर में ही नहीं रखा जाता है, बल्कि उन्हें अपने घर का सदस्य मानकर बिल्कुल वैसे ही रखा जाना चाहिए जैसे कि वो लोग खुद रहते हैं। उन्हें भी उतना ही प्यार और आदर देना चाहिए जितना घर के अन्य सदस्यों को मिलता है। इसके अलावा कई लोग तो कहीं पर जब आते जाते भी है तो भी वो अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर जाते हैं। ध्यान रहे, जिस तरह आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उसी तरह जन्माष्टमी के अलावा लड्डू गोपाल के घर में आने की तारीख के अनुसार भी लड्डू गोपाल का जन्मदिन मनाना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कि लड्डू गोपाल को घर में लाने के क्या फायदे होते हैं, साथ ही उन्हें रखने के क्या नियम हैं। दोस्तों, इस दिन लड्डू गोपाल को लाएं घर तो सबसे उत्तम होगा। लड्डू गोपाल को घर में लाने के लिए वैसे तो कोई शुभ मुहूर्त नहीं होता है, लेकिन अधिकतर लोग जन्माष्टमी के दिन इन्हें अपने घर में लाते हैं। इसके साथ ही ऐसा नहीं है कि इस दिन के अलावा आप लड्डू गोपाल को आप घर में नहीं ला सकते हैं, बल्कि आपका जिस दिन मन करे उसी दिन आप लड्डू गोपाल को घर में ला सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि जब भी आप लड्डू गोपाल को घर में लाएं तो पूरी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उनकी स्थापना करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल को किस रूप में लाएं घर, चलिए जानते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में बाल स्वरूप में लाया जाता है और घर में लाने के बाद बिल्कुल बच्चे की तरह उनकी सेवा की जाती है। इसके अलावा बाल रूप में भी लड्डू गोपाल की प्रतिमा के साइज होते हैं। आप जो भी साइज लाना चाहते हैं, आप उसी आकार को घर में ला सकते हैं। दोस्तों, कितने लोगों का सवाल होगा कि लड्डू गोपाल को रखने के नियम विधि क्या है, तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप घर में जब लड्डू गोपाल को लाते हैं तो इन्हें रखने के वैसे तो कोई कठोर नियम नहीं है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना जरूर आवश्यक है, जिससे इनके प्रति आपके आदर भाव और प्यार में कोई कमी नहीं हो। तो चलिए अब ये भी नियम जानते हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। दोस्तों, नियमित रूप से आप जिस तरह अपने बच्चों को नहलाते हैं, उसी प्रकार लड्डू गोपाल को भी आपको रोज स्नान करवाना चाहिए। इन्हें दूध, दही, शहद, गंगाजल, चीनी आदि से स्नान करवा सकते हैं। इसके साथ नहलाने के बाद लड्डू गोपाल को अच्छे से साफ करके साफ सुथरे वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। ध्यान रहे, श्रृंगार करने के बाद इनकी पूजा अर्चना करें। इसके साथ ही घर में जो भी सात्विक खाना बनता है, उनका सबसे पहले भोग लड्डू गोपाल को ही लगाएं। हमेशा एक पानी का गिलास इनके पास रखें। साथ ही कान्हा के खाने में तुलसी का पत्ता जरूर रखें। दोस्तों, घर में कोई भी खाने की चीज आए तो सबसे पहले लड्डू गोपाल को ही भोग लगाएं। इसका कारण यह है कि लड्डू गोपाल आपके घर के सदस्य होते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि उस चीज में प्याज, लहसुन आदि नहीं हो। इसके पश्चात रात के समय कान्हा को सुलाएं और सुबह फिर से वही प्रक्रिया करें।
कुछ लोग घर के मंदिर में रखने के लिए कान्हा की प्रतिमा लाते हैं। वो चाहे तो वे भी इन नियमों का पालन कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ पूजा और भोग लगाकर ही इन्हें मान सकते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से घर के बाकी सदस्य सुबह स्नान के बाद नाश्ता करते हैं, फिर दोपहर में भोजन और शाम को फिर जलपान और रात में भोजन, ठीक इसी प्रकार से लड्डू गोपाल जी का भी कम से कम 4 बार भोग लगाना अनिवार्य है। माना जाता है कि जिस प्रकार छोटे बच्चों को बार बार भूख लगती है, वैसे ही लड्डू गोपाल जी को भी भूख लगती है, और उन्हें भी समय समय पर खिलाना जरूरी होता है। जब जब लड्डू गोपाल को भोग लगाएं, तब तब उनकी आरती भी जरूर करें। भगवान श्री कृष्ण की आरती के साथ ही आपको धूप बत्ती भी जरूर जलानी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को बेले के फूल और केला अति प्रिय हैं। आरती करते वक्त आप लड्डू गोपाल को यह चीजें जरूर अर्पित करें। धार्मिक महत्व के अनुसार भगवान श्री कृष्ण शाकाहारी थे और सात्विक भोजन ही करते थे। इसलिए जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान हो, उस घर की रसोई में प्याज, लहसुन और मांस नहीं पकना चाहिए। आप रसोई में जो भी भोजन पकाएं, उसका भोग लड्डू गोपाल को जरूर लगाएं। वैसे आप माखन, मिश्री, बूंदी के लड्डू, खीर और हलवे का प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। आपको बता दें कि श्री कृष्ण को खीर अति प्रिय है। अगर आप कम मीठी और बिना मेवे की खीर का भोग लड्डू गोपाल को चढ़ाती हैं तो वह आपसे अति प्रसन्न हो जाएंगे। यदि आप कान्हा को अपना बेटा बनाकर लाए हैं या उनकी सेवन उठाकर लेकर आए हैं, तो आप लड्डू गोपाल को कभी भी घर में अकेला छोड़कर नहीं जाएं, क्योंकि यह उनका बाल स्वरूप होता है। और आपको ये पता होगा कि छोटे बच्चे को घर में अकेला नहीं छोड़ते हैं। ऐसे में या तो आप उन्हें अपने साथ लेकर जाएं, या फिर किसी भरोसे वाले व्यक्ति के पास उन्हें छोड़कर जाएं, जो उनकी अच्छे से और पूरे भाव से पूजा करें। दोस्तों, लड्डू गोपाल को कभी भी जूठे हाथों से नहीं छुएं और न ही किसी को छूने दें। कारण यह है कि ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे कि पूजा के बाद माफी जरूर मांगे, क्योंकि यदि कोई गलती हो भी गई होगी तो कान्हा उसे माफ कर दे। दोस्तों, लड्डू गोपाल को पूरी आस्था और विश्वास के साथ अपने पास रखें। घर में लड्डू गोपाल को रखने के बहुत से फायदे हैं। लड्डू गोपाल आपके घर, परिवार, व्यापार आदि को सफल बनाए रखने में मदद करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि घर में लड्डू गोपाल को रखने के क्या फायदे हैं। दोस्तों, हमारी परेशानियों को दूर करने में मदद करते हैं कान्हा। यदि आप अपने मन की बात किसी से नहीं कह पा रहे हैं तो आपके घर के सदस्य यानी लड्डू गोपाल से आप वह बात कर सकते हैं, और वो अपनी लीलाओं से आपकी सभी परेशानियों को दूर करने में मदद भी करते हैं। साथ ही घर में पॉजिटिव एनर्जी बनाए रखते हैं। वही पूरे श्रद्धा भाव से लड्डू गोपाल की सेवा करने पर जब आप मन की इच्छा को लड्डू गोपाल के सामने जाहिर करते हैं, तो वह आपके मन की सभी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद करते हैं। दोस्तों, लड्डू गोपाल को घर में रखने से कलह, धन संबंधी समस्या और अन्य परेशानियां आपके घर के आसपास भी नहीं आती हैं। दोस्तों, अब आपको आखिर में बताते हैं कि
लड्डू गोपाल की मूर्ति खंडित होने पर क्या करें? दोस्तों, कई बार ऐसा हो जाता है, किसी कारण मूर्ति खंडित हो जाती है, तो उसके बाद आपको उन्हें घर में नहीं रखना चाहिए, बल्कि फूलों में लपेटकर उनको शुद्ध जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसका कारण ये है कि खंडित मूर्तियों को घर में रखना शुभ नहीं माना जाता है। प्रवाहित करने के बाद आप चाहे तो दोबारा से घर में कान्हा को बाल स्वरूप में ला सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए। भगवान आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय माता दी।